हेलो बोलते हैं, कल गुड मॉर्निंग बोलते हैं, किसको भी राधे राधे बोलते हैं, किसको हरे कृष्ण बोलते हैं, श्री हरि बोलते हैं, श्री श्याम बोलते हैं, श्याम राधे राम राम ऐसा बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से आप थोड़ा गाइड कीजिए कि क्या बोलना चाहिए, क्या बोलने से सबसे अच्छा अनुभव होगा और उसका फल भी हो अच्छा होगा। क्या बोलेंगे हम, क्या बोलना चाहिए आपके हिसाब से? आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी YouTube पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उषा भक्ति मार्ग में। बात करेंगे हम आज ऐसी महिला की जो कि पंडाल में आती है और कहती है गुरुजी क्या सब तरफ से औरत को ही मतलब माफ़ी क्यों मांगनी चाहिए, और जबकि वो कोई अपराध करे या ना करे लेकिन ससुराल वाले औरत को ही दोषी क्यों ठहराते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं इस विषय में गुरुजी उस महिला को क्या समझाते हैं। आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है। बाकी तो आपको पूरी वीडियो देखने के बाद ही आगे की स्टोरी पता चलेगी, लेकिन दोस्तों बीच में छोड़ के ना जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। बताइए। जैसे हम भगवान के नाम बहुत सारे हैं जी। देखिए, भगवान के नाम बहुत सारे हैं जो आप बोल सकें। जैसे आप उड़ीसा से हैं जी, तो उड़ीसा में बोलते हैं जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, तो वहाँ के हिसाब से वो अच्छा है भगवान जी का नाम। यहाँ बोलते हैं दक्षिण भारत चले जाएं तो वहाँ बोलते हैं जय श्रीमन नारायण जी। वृंदावन आएंगे तो राधे राधे जी। अयोध्या जाएंगे तो सीताराम जी। बद्रीनाथ जी जाएंगे तो वहाँ पर जय बद्रीनाथ जी, जय बद्री विशाल जी भगवान का नाम। आप द्वारिका जाएंगे तो जय द्वारिकाधीश जी, है ना। तो जगह के नाम पे तो हर जगह तो आप जो जहाँ का है आपकी जेहवा पर जो भगवान के सभी नाम परम उत्तम है, जो आप बोलना शुरू करें जो निकल जाए सब कुछ श्रेष्ठ है, सब अच्छा है। आप सीताराम बोले, राधे श्याम, जय श्रीमन नारायण, सब अच्छे हैं। ये पर्यायवाची है ना, समझो। जैसे पुष्प कहो, अब कोई पुष्प कहता है, कोई फूल कहता है, कोई सुमन कहता है, तो एक ही चीज का तो संबोधन हो रहा है। ईश्वर एक ही है। आप जगन्नाथ जी कहें, बिहारी जी कहें, राधा रमण जी, अब जैसे वृंदावन में है ना राधे राधे भी बोला जाता है, जय श्री कृष्णा भी बोला जाता है ना। तो जो आपकी जेहवा पर सेट हो जाए भगवान के नाम सब अच्छी बात है। नमस्कार। राधे राधे। गुरुजी मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या औरत हमेशा सिर्फ माफी करने के लिए होती है गुरुजी? हाँ? औरत हमेशा सिर्फ दया ही करती है, उसके ऊपर करना कोई ना करे। उसके ऊपर कोई दया नहीं करता है, ऐसा पूछ रही हो आप? हाँ जी। तो आपके ऊपर कौन दया नहीं करता? मतलब मेरी शादी जब से हुई है 12 साल हो गई, मैं तब से सिर्फ परेशानी ही झेल रही हूँ। मतलब कौन परेशान करता है आपको? मेरी पूरी फैमिली, मेरे पति भी आए हुए हैं। तो आपके पति आपको परेशान करते हैं? शारीरिक रूप से तो उन्होंने नहीं, लेकिन मानसिक मतलब वो हमें हर तरह से परेशान कर दिया। इतना कि आज मैं यहाँ पे सिर्फ इसलिए आई हूँ कि मैं ये सुनी कि गुरुजी कृष्ण भगवान के दूसरे अवतार है, मैं इसलिए आई, नहीं तो वैसे मैं संघर्ष की जितना मुझसे हो सका। बात कराओ आपके पति को, आपके पति की। जी, खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए भगवान। आप लोग बैठ जाइए। हाँ तो जाओ। गुरुजी मैं इनके खुशी के लिए अपना मतलब कि ये जो कहे मैं वो बढ़ती चली गई। आज मैं सिर्फ इसीलिए आई हूँ कि अगर आप कृष्ण भगवान है तो मेरा सिर्फ बात कराओ, बात कराओ खुश पतिदेव रहिए। से। आप मुझे खुश करके भेजिए और इन्हें समझा के भेजिए। पतिदेव से बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? राधे राधे। लालता प्रसाद मौर्य, विंध्याचल से आए हैं, मिर्जापुर। क्या नाम है आपका? लालता प्रसाद मौर्य। लालता जी सर। प्रसाद मौर्य। जी गुरुजी। चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज हैं? जी गुरुजी। अच्छा, तो आपकी पत्नी आपसे कह रही हैं कि आप उनको मानसिक रूप से परेशान करते हैं? गुरुजी हम ये बोले कि हर तरह से परेशान करती हैं मुझे। तो आज मैं आपसे बात कर रही हूँ तो ये पूरी जनता देख रही है, क्या मैं पागल लग रही हूँ? आज मेरे परिवार बात कराओ, पति से आप बात ही नहीं करा रही हैं। जी गुरुजी। आपकी पत्नी को आपसे शिकायतें बहुत सारी हैं। जी गुरुजी। आपको है शिकायतें अपनी पत्नी से? आपको क्या शिकायत है अपनी पत्नी से, बताओ। मुझे कुछ शिकायत नहीं गुरुजी। नहीं है? नहीं, कुछ नहीं। आपकी पत्नी अच्छी है कि बुरी है? अच्छी है गुरुजी, बस हम सोच रहे हैं हमारे साथ हमेशा रहें, खुशी से रहें। तो क्या ये साथ नहीं रहती हैं? रहती हैं। फिर भी इनको शिकायत है आपसे? हम तो आपने कभी पूछा नहीं कि आपने कभी इनकी शिकायतें खत्म करने की कोशिश नहीं की? चलो अच्छा तुम्हारी शिकायत आज हम खत्म करते हैं, तो आपने कभी कोशिश की? गुरुजी कोई शिकायत नहीं है हमारे। ये तो कह रही हैं शिकायत है। गुरुजी जब मेरी शादी हुई तो ये पहले बच्चे को मार डाले, फिर दूसरे बच्चे को मार डाले। बोले कि अब जब दूसरा तीसरा ऐसे हो गया तो फिर हम इनसे बोले कि क्यों आप बार बार ऐसा करते हैं। इन्होंने कहा कि बच्चे क्या होंगे, बहन के बच्चे हम गोद ले लेंगे, या फिर अभी ये जो बच्चा है आपका है? हाँ ये है, लेकिन ये बेटी है, इस 2 बेटियां हैं, इसीलिए मुझे अब बोला जा रहा है कि इसको घर से ही निकाल दो। मैं तब आई हूँ, वरना मैं लड़ लेती, मैं तो लड़ लेती। बात करो। जी गुरुजी। तो आपने ऐसा क्यों किया? बच्चों को क्यों आपने आने नहीं दिया संसार में? अब 2 बेटी आई हैं गुरुजी, हैं पास मेरे। तो आप बेटियों से खुश हैं? जी गुरुजी, बहुत खुश हैं। आपको बेटे की कोई चाहत तो नहीं है? नहीं नहीं है। तो इनको टॉर्चर तो नहीं करते कि नहीं बेटा? नहीं, कुछ नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं गुरुजी। देखो इनको तो कोई दिक्कत नहीं है आपसे, आपको शिकायतें ज़्यादा है। किसी से कोई दिक्कत नहीं गुरुजी। आप खुश हैं अपनी पत्नी से? जी जी हम खुश हैं एकदम। बेटियों से खुश हैं? बेटियों से भी बहुत खुश हैं। आपकी माँ आपकी बहू से खुश है, मतलब आपकी पत्नी से? आपकी माँ? आप इनसे पूछिए गुरुजी। गुरुजी आज ये ऐसा काम किए हैं कि इनका वीडियो बन गया है। हम कैसे दिखाएं आपको? मतलब मैं जनता के सामने मतलब मैं नहीं दिखा सकती हूँ। कोई बात नहीं, गलतियाँ जो हैं आपके मैटर जो है घर का पारिवारिक, उसे आप लोग आपस में सुलझाइए। गुरुजी आप बोल रहे हैं कि हम आत्महत्या कर लेंगे, वो लड़की बोल रही है कि मैं 50,000 रुपया दो, नहीं मैं वायरल करूंगी वीडियो। तो ये बोल रहे हैं कि मैं ये जिनके साथ गलत की मतलब बहुत ही गलत कर दिया है, वो वीडियो बना ली है अपना, फिर बोल रही है कि हम सब यूट्यूब पे कर देंगे, फेसबुक पे कर देंगे। तो ये बोल रहे हैं कि मैं आत्महत्या कर लूंगा। बात करो। बोलिए मैं क्या क्या बर्दाश्त करूँ, जबकि मैं साथ ही रहती हूँ। मैं छोटा सा पार्लर का काम करती हूँ।
बेटी को आप ले लो गोद में। क्या हुआ आपका, किसी लड़की के साथ आपका चक्कर है क्या? नहीं गुरुजी। ये तो कह रही हैं आपकी पत्नी। देखो बेटा, आपको गृहस्थी अपनी चलानी है। भगवान करे कि आप बिल्कुल गंगा की तरह शुद्ध हों, ठीक है? है भी गुरुजी। और आप हैं भी, ठीक भी बात है। पर आपकी पत्नी को यदि आप पर संदेह है, होता है पति पत्नी में ना, कई बार पत्नियों को ऐसा लगता है हम बता रहे हैं। कि मेरा पति गलत है, होता है पत्नियों का, कई लोगों का स्वभाव है, शायद इनका भी हो। पर आपको अपनी आत्मा से, अपने अंदर से कभी अपने चरित्र पर दाग नहीं लगने देना। नहीं गुरु। कभी पराई के चक्कर में ना पड़िएगा, है ना? आपकी छोटी छोटी बेटियां हैं, उनका भविष्य ना बिगड़े, आपका भविष्य ना बिगड़े, इसलिए कभी किसी पर नारी पर स्त्री से बात भी नहीं करना। ये दुनिया तो ठगने बैठी है, ये दुनिया तो लूटने बैठी है। आप जरा सी गलती करेंगे ये दुनिया हावी हो जाएगी। इसलिए कोशिश ये करो, भगवान से ये प्रार्थना करो कि प्रभु हमारा मन कभी ना भटके, हम कभी रास्ते से ना भटके। तो मेरा कोटि कोटि राम, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, इसलिए मैं आपसे एक गाना सुनना चाहूंगा, राम नाम के हीरे मोती। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। गुरुजी, निमाई सन्यासी क्यों सन्यास लिया उन्होंने, और किससे पूछ के उन्होंने लिया? क्यों गृहस्थ धर्म नहीं किया उन्होंने? किसने? निमाई। गौरनिताई? हाँ गौरनिताई। उन्होंने ग्रह, वो तो देखो साक्षात भगवान के स्वरूप थी वो। शादी तो करा था। तो हाँ शादी करे थे ना। हाँ तो गृहस्थ धर्म में रह के भक्ति का प्रचार करे नहीं। वो विष्णु माता का छोड़ के 14 साल की उम्र में छोड़ के उन्होंने चला गया था, नहीं बोला था उन्होंने, नहीं बता के चला गया था ना। जो महापुरुष होते हैं वो जो भी करते हैं उससे समाज का भला ही होता है ना? कारण रहता है कुछ ना कुछ। जैसे हमारे स्वामी रामानुजाचार्य जी का चरित्र है, उन्होंने भी विवाह किया था, पर उनकी पत्नी जो थी वो स्वामी रामानुजाचार्य जी के गुरु जी का अपमान करती रहा करती थी। तो कहा कि मेरी पत्नी हो कि मेरे गुरु जी का अपमान करें, तो उन्होंने उनको मायके भेज दिया और फिर उन्होंने सन्यास की दीक्षा ली कि गृहस्थ जीवन में रह के, गृहस्थ में रहेंगे तो एक का कल्याण होगा। और गृहस्थ त्याग करके उन्होंने फिर धर्म की स्थापना के लिए खूब प्रचार किया। तो फिर वो जिस उद्देश्य के लिए आए थे वह उद्देश्य उन्होंने पूरा किया। ऐसे ही वो थे, कोई बात रही होगी उनकी, तो जिससे उनको समाज की सेवा करनी थी तो सेवा के लिए चल पड़े। गृहस्थ में रह के भी करना, राम जी सदा गृहस्थ रहे हैं, तो जो गृहस्थ में रह के भगवान की प्राप्ति कर सकता है वो गृहस्थ में रह के करे। और गृहस्थ से मन भर जाए तो गृहस्थ का त्याग करके भी भगवान, तो त्याग क्या करना है? त्याग वो करता है जो पकड़ता है, जो पकड़ा ही नहीं उसका त्याग कैसा? वो तो सदा घर में रहता हुआ भी त्यागी है। तो ये त्याग था ऐसे महापुरुषों का। तो दूसरा प्रश्न मेरे को यही है, ये जो तुलसी का पेड़ है तो इसके तो पत्ता तोड़ के पूजा करना चाहिए, तो पेड़ काट के पूजा करे तो पाप लगता है ना? तो पेड़ क्यों काटेंगे? पत्ता ही तोड़ता है आदमी। तो मैंने तो इधर से लिया है माता जी, इधर जो माला होता है ना, जो भगवत होता है, ऐसे ही तो माला बनती है पत्ता का। पत्तों की नहीं, वो पेड़ नहीं होता, वो पत्तों का जो होती मंजरी सहित तोड़ लिया जाता है। पेड़ तो तोड़ना पाप लगती है नहीं। वृक्ष यदि सूख जाए तो फिर उसकी तुलसी की माला भी बनती है ना? तो माला बनाने के लिए भी कुछ लोग पेड़ बड़ा हो गया तो उसको सुखा लेते हैं माला बनाने के लिए, कोई दोष पाप तो नहीं लगता है। तो एकादशी के दिन साबुन शैम्पू क्यों नहीं लगाना चाहिए? ताकि साबुन शैम्पू में ध्यान ना लगा रहे, थोड़ा भगवान में भी लगे। अब दूसरा प्रश्न, लेट के जो परिक्रमा होता है ना, लेट गुंडी काट के, तो मैंने करना चाहती हूँ, तो जे दिन शुरू करेंगे तो खत्म होने के बाद वो तो बहुत बड़ा है वृंदावन का लेट गुंडी काट के। महिलाओं को लेट की परिक्रमा नहीं लगानी मैंने चाहिए। ऐसा करके ये पास, हाँ ऐसे करो। तो ऐसा करेंगे तो उसको जो खत्म होने थे उसको फिर से आपस घर में आना है ना, उधर से रात को रुक के लेट की परिक्रमा जहाँ तक पहुँचो वहाँ रुक के फिर वहाँ से वापस घर आ जाओ, निशानी रख के फिर नेक्स्ट डे अगले दिन वहीं से स्टार्ट करना होता है। और लेटना सीधा नहीं, महिलाओं को सीधा नहीं कहते हैं कि स्त्री को ना लेट कर प्रणाम नहीं करना चाहिए, है ना? गुरुजी, मैं अपने मन को शांत कैसे रखें ये आपसे जानना चाहती हूँ। मन को शांत रखने के लिए बेटा कथा सुननी चाहिए। आज ही हमने बताया कि मन की एकाग्रता के लिए हम कथा सुने। गुरुजी, मैं आपकी कथा यूट्यूब पे सुनती हूँ, पर फिर भी मैं भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डॉक्टर हूँ विदिशा में। अपने काम के दौरान तो नहीं, पर उसके बाद भी मन में नेगेटिव थॉट्स चलते तो ही क्या रहते मन में हैं। आता है? कुछ भी चलता रहता है मन में। चलो आप ना देखो, अपने आप को पॉजिटिविटी से इतना भर लो कि जो आपके अंदर की नकारात्मकता है वो अपने आप चली जाए, है ना? यदि बाल्टी में जरा सा भी कचरा है और आपने पानी भर दिया तो वो थोड़ा सा ही कचरा पूरे पानी को गंदा कर देगा। इसलिए फिर क्या करें? बोले साफ पानी भरते रहो तो अपने आप कचरा बह जाएगा। तो जो जरा से भी नेगेटिविटी है, पॉजिटिविटी इतनी भरते रहो कि उससे वो अपने आप बह जाए, नकारात्मकता अपने आप समाप्त हो जाए। ठीक है जी? हाँ जी। मेरा आपसे यही प्रश्न है, हम जम्मू से आए हैं कि हम अपने परिवार के साथ यात्रा करने आए हैं 84 कोस की। मेरा ये प्रश्न है, यात्रा क्यों करनी चाहिए और इसका क्या महत्व है? कहते हैं जो 84 कोस की यात्रा कर लेता है वह 84 के चक्कर से बच जाता है। 84 लाख योनियां होती हैं, उन योनियों में आने जाने से बच जाता है, इसलिए 84 करते हैं 84 कोस की यात्रा। शुक्रिया। खुश रही। जय श्रीमन्नारायण गुरुजी। जय श्रीमन्नारायण। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है, जो मनु जी थे उनका नाम किसने रखा था? मनु जी का नाम ब्रह्मा जी ने रखा था।
गुरुजी राधे राधे। गुरुजी जैसा ये सतयुग है, कलयुग है, त्रेता युग है, द्वापर युग है, तो गुरुजी सतयुग के बाद त्रेता युग ही क्यों आया? द्वापर युग का नंबर आना चाहिए था। सतयुग के बाद द्वापर का आना चाहिए था, जैसा बताया गुरुजी ने हमारे। कैसे? सब लोग बैठ जाइए, मैया ओ मेरी माँ बैठ जाओ और शोर ना करो। किस हिसाब से आप चाह रहे हैं बताइए। सर हमें जानना चाह रहे हैं कि सतयुग के बाद त्रेता युग ही क्यों आया है? ये बताओ कि रविवार के बाद सोमवार ही क्यों आता है? जी, ये विधि का विधान है। ये विधान है। जैसे ये विधान है ऐसे वो विधान है कि सतयुग के बाद त्रेता ही आएगा, त्रेता के बाद लेकिन गुरुजी हमें किसी ने बताया था कि सतयुग के बाद जो है द्वापर युग आना चाहिए था। भाई क्यों आना चाहिए था ये बताओ। अब ये हम आपसे जानना चाह रहे हैं। भाई सिस्टम है, दिन के बाद ही ना रात होगी। जी। अब आप कहें नहीं जी दिन के बाद एक बार और दिन हो जाए, फिर से सोमवार के बाद मंगल नहीं सीधा बुधवार आ जाए, ये कोई बातें हैं? इनमें क्या अर्थ निकलना है? जी। इसलिए 4 युग हैं, चारों ठीक चल रहे हैं। तो देखा दोस्तों, आज का वीडियो आपने पूरा देखा और सुना, जिसमें कि एक महिला कहती है कि गुरुजी हमारे ससुराल वाले हमें ही हर बात में दोषी ठहराते हैं और मैं कितना भी अच्छा करने की कोशिश करूं लेकिन वो हमारे साथ बिल्कुल अच्छा व्यवहार नहीं करते, यहाँ तक कि हमारे पति भी हमारी नहीं जुलते। इस पर गुरुजी ने यही समझाया कि जिसका जो कर्म है, जो जैसा करता है उसे वैसा करने दीजिए, लेकिन आप अपना कर्म अच्छा रखिए, आप अपने ससुराल वाले के प्रति अपना अच्छा व्यवहार रखिए, आप अपने सास ससुर की सेवा कीजिए, फैमिली की अपनी इज्जत मान सम्मान दीजिए, बाकी सब अपने कर्मों के ऊपर छोड़ दीजिए। आपके भगवान आपके साथ अच्छा करेंगे, क्योंकि आपका कर्म अच्छा है तो भगवान उसका फल भी अच्छा ही देंगे। आज नहीं तो कल सुख आपके जीवन में जरूर आएगा। दोस्तों, आज के वीडियो से जो भी आपको ज्ञान प्राप्त हुआ वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसी ही अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।